बिहार में सियासी गणित बिल्कुल बदल चुका है। बात अगर सीमांचल की कर ली जाए तो वहां की राजनीति भी काफी दिलचस्प देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है। दरअसल बिहार में सियासी समीकरण लगातार बदल रहा है। जनता दल यू अब एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आ गई है। वहीं सीमांचल में विपक्षी पार्टियां भी खुद को मजबूत करने में जुटी है। पिछली लोकसभा चुनाव में किशनगंज एकमात्र ऐसी सीट थी जहां विपक्षी गठबंधन ने जीत का स्वाद चखा था। कांग्रेस उम्मीदवार के सीधी टक्कर से जनता दल यू की प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं तीसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी रहे थे, लेकिन इस बार भी समीकरण जो है वो बिल्कुल भी बदला हुआ है। जेडीयू की पहल पर जब इंडिया गठबंधन बना तो ये कयास तेज हो गए थे कि किशनगंज सीट पर अब जदयू लड़ेगा या कांग्रेस। दरअसल जदयू उम्मीदवार को भी यहाँ मजबूत वोट मिले थे। जनता दल यू की सीटिंग के अलावे एक सीट पर दावा ठोका था जहां वो दूसरे नंबर पर रही थी। इशारा किशनगंज सीट की ओर था। वहीं जनता दल यू के अलग होने पर कांग्रेस खुलकर अपनी तैयारी कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत किशनगंज समेत सीमांचल के अन्य जिलों में घूमे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा संचार हो चुका है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी सीमांचल में इन दिनों काफी सक्रिय दिख रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया अभियान के तहत वो लोगों के बीच जा रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव के बयान से चुनाव लड़ने का संकेत मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान साफ देखने को मिल रहा है कि सरकार का आम लोगों के जीवन के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। जनता बदहाली और तंगाली में जी रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को उनसे कोई मतलब नहीं है। वही बात अगर ओवैसी की कर ली जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। सीमांचल में एआईएमआईएम लगातार कार्यक्रम चला रही है और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। बता दें कि सीमांचल में एआईएमआईएम को विधानसभा में जीत हासिल हुई थी, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में किशनगंज सीट पर पार्टी के उम्मीदवार ने सम्मानजनक वोट हासिल किए थे। प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को पिछली बार चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्होंने 2,95,029 वोट हासिल किए थे। जबकि यहाँ दूसरे नंबर पर पार्टी रही जनता दल यू को 3,32,551 वोट मिले थे। वही कांग्रेस प्रत्याशी 3,67,017 वोट मिले थे। मतलब जो सीमांचल की लड़ाई है, चाहे वो किशनगंज का हो, पूर्णिया का हो, वो पूरी तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ पप्पू यादव हैं तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जनता दल यू और कांग्रेस पार्टी आपको मैदान में नजर आ रही है। लेकिन मुख्य रूप से दो पार्टी के नेता काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। एक ओवैसी की पार्टी के नेता और दूसरी तरफ पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया के तहत वो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और उनके जो बयानबाजी है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि वो आने वाले दिनों में किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो सीमांचल की जंग जो है वो हर साल काफ़ी दिलचस्प होती है, इस बार भी काफ़ी दिलचस्प होती आपको नज़र आ रही होगी, हमको भी नज़र आ रही है। चूँकि समीकरण इस बार लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, इंडिया गठबंधन के लिए माहौल अपने पक्ष में करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का जाना थोड़े बहुत वोट को डैमेज भी कर सकता है। तो ऐसे में पप्पू यादव किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं तो किसी का खेल बना भी सकते हैं, और इसीलिए पप्पू यादव भी उस जंग में कूद चुके हैं और वहाँ पे मजबूती से वो काम कर रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया के तहत अलग अलग गाँवों में अलग अलग शहरों का भ्रमण कर रहे हैं।